अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, इससे पहले हमने कवर किए अपने MCQs। अब न्यू टॉपिक है मैच द कॉलम्स। फर्स्ट, द ब्रॉड टर्म दैट एनकम्पासेस डिफरेंट हार्मफुल सॉफ्टवेयर इज। हमें याद है कि मालवेयर्स में होता क्या था कि इटसेल्फ कॉपीराइट होते थे, सही है, और बहुत हार्मफुल होते थे वायरसेस। तो ए है वायरस, सेकंड है मॉलवेयर, सी है एडवेयर। एडवेयर क्या था? पॉपअप होती है विंडो एंड ब्राउजर जो है पॉपअप होता रहता है, तो एडवेयर नहीं होगा। स्पाईवेयर में क्या था कि मशीन मॉनिटर, कंप्यूटर को मॉनिटर किया जाता है डिफरेंट डिवाइसेस से, जो स्पाईवेयर होता है। स्पाई मींस जासूसी करना, जो मैंने बताया था। तो मालवेयर इज द बेस्ट आंसर। The next one is the authentication mechanism that only allow the real person to access data or device। कह रहे हैं वो डिवाइस जिससे सिर्फ रियल पर्सन ही एक्सेस कर सकें। अब ऑब्वियसली यूज़र नेम एंड पासवर्ड मैं डिफरेंट शेयर कर सकता हूँ अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली से, तो ये तो सिर्फ ओनली पर्सन बोल रहे हैं ये लोग, तो यूज़र एंड पासवर्ड नहीं हुआ। पिन पासवर्ड भी मैं शेयर कर सकता हूँ एंड स्कैन कोड भी। बट बायोमेट्रिक ऐसा पासवर्ड है जो कि मैं फिजिकली ही कर सकता हूँ, जस्ट मैं कर सकता हूँ एक्सेस, और कोई नहीं कर सकता, बिकॉज वो मेरी फिंगरप्रिंट पे बेस करता है। तो इसका आंसर बायोमेट्रिक होगा। द नेक्स्ट वन इज सॉफ्टवेयर आर मोस्टली प्रोटेक्टेड अंडर पेटेंट्स, कॉपीराइट्स, ट्रेडमार्क्स एंड लोगोस। तो कॉपीराइट्स इज द बेस्ट आंसर, बिकॉज हमने याद किया था कि कॉपीराइट में हम स्टील नहीं कर सकते किसी का किसी ऑर्गेनाइजेशन का डेटा या सॉफ्टवेयर या वेबसाइट, क्योंकि वो कॉपीराइटेड है। ओके, तो कॉपीराइट इज द बेस्ट आंसर। द नेक्स्ट वन इज द प्रोफेशनल एथिक्स इन कंप्यूटर फील्ड इज इंपॉर्टेंट बिकॉज इट इज नेसेसरी बाय लॉ। वायलेशन कैन कॉज सीरियस पेनल्टीज। इट इज यूजफुल फॉर फाइनेंशियल बेनिफिट्स एंड इट क्रिएट्स हेल्दी एंड पॉजिटिव वर्क एनवायरनमेंट। वो क्या बोल रहे हैं? एथिक्स, प्रोफेशनल एथिक्स कंप्यूटर फील्ड्स में सबसे ज़्यादा क्या ज़रूरी है? तो एक हेल्दी इन्वायरमेंट क्रिएट करना और एक पॉजिटिव थिंकिंग रखना ज़्यादा बेटर है इथिक्स में, वरना तो वायलेशन जो है, पेनल्टीज, इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो इथिक्स में जो है इट क्रिएट्स हेल्दी एंड पॉजिटिव वर्क एनवायरमेंट इज द बेस्ट आंसर। द नेक्स्ट वन इज फ्री एंटीवायरस सॉफ्टवेयर ऑफन एक्सपायर आफ्टर सम टाइम। द नेक्स्ट वन इज आफ्टर ओनली लिमिटेड सर्विसेज, cannot be updated and cannot be purchased. I think free antivirus software often cannot be purchased. Obviously एक free antivirus है जो आपको provide किया जा रहा है, तो आप purchase नहीं कर सकते। तो correct answer is option D. Next one is copying and pasting some text from internet without acknowledging the real author is an example of। उर्दू में ट्रांसलेशन की जाए तो कह रहे हैं कि कॉपी करें या कोई किसी का टेक्स्ट पेस्ट कर दें विदाउट ऑथर की परमिशन की बिना, तो उसे क्या कहते हैं? पॉइंट ए प्लेजिज्म, बी इलीगल यूज ऑफ पेटेंट, सी इंफॉर्मेशन पायरेसी एंड डी कॉपीराइट वायलेशन। कॉपीराइट वायलेशन नहीं होगा क्योंकि हम कॉपीराइट नहीं कर रहे हैं, वो लोग कह रहे हैं कॉपी पेस्ट। सही है, कॉपी पेस्ट करना सबसे बड़ा जुर्म है जो कि है प्लेजिज्म। और कुछ कंट्रीज में और पाकिस्तान में ये रूल है कि आर्टिकल्स लगते हैं और इसमें जो है सज़ा भी मिल सकती है स्टूडेंट्स को अगर प्लेजिज्म करा जा सकता है, और यूनिवर्सिटीज़ ये अथॉरिटीज़ रखती हैं कि प्लेजिज्म ना हो। द नेक्स्ट पॉइंट इज सिंस इट डज नॉट हार्म और स्टील डेटा, द लीस्ट हार्मफुल मालवेयर इज ट्रोजन। क्या था ट्रोजन? मैंने आपको बताया था सबसे ख़तरनाक, सबसे हार्मफुल जो है वायरस है। इसमें सारा डेटा स्टील हो जाता है और इसको पब्लिक कर दिया जाता है, जो आपका इंफॉर्मेशन, जो इंपॉर्टेंट डेटा होता है उसको। तो ट्रोजन नहीं होगा। तो वायरस सबसे ज़्यादा लीस्ट हार्मफुल है या एडवेयर। एडवेयर जैसे आपका पॉपअप करता है ब्राउज़र और न्यू स्लाइड जो है एक्टिव कर देता है, तो आई गेस बी, एडवेयर इज द करेक्ट आंसर। द नेक्स्ट वन इज द मालवेयर दैट replicates itself and doesn't need to attach with any file is वायरस, स्पाईवेयर, एडवेयर एंड वॉर्म। स्टूडेंट्स, वॉर्म वो था जो इटसेल्फ रेप्लिकेट कर रहा था, कॉपी कर रहा था किसी के डेटा को या वेबसाइट्स को, सॉफ्टवेयर्स को। तो वॉर्म इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी।
The next point is through which virus spreads: email attachment, internet downloads, flash drives and CDs and all of them. तो स्टूडेंट्स वायरसेस जो स्प्रेड होता है इन तीनों से होता है, इंटरनेट डाउनलोड से भी, क्योंकि ऑब्वियसली अगर गलत लिंक्स को आप एक्सेस करेंगे तो वायरस क्रिएट होते हैं। ईमेल अटैचमेंट्स, जैसे मैंने आपको बताया था कि रॉन्ग ईमेल अटैचमेंट्स की बेसिस पे भी वायरसेस आते हैं, हैक किए जा सकते हैं अकाउंट्स। एंड द नेक्स्ट वन इज फ्लैश डिस्क, फ्लैश ड्राइव्स एंड यूएसबी एंड सीडीज। अगर यूएसबी, सीडीज एंड फ्लैश ड्राइव्स आपकी जो हैं उनके अंदर वायरसेस मौजूद हैं तो वो एक प्योर सिस्टम को जो है डिफेक्ट कर सकते हैं। तो ऑल ऑफ देम इज द करेक्ट आंसर, पॉइंट डी, ऑप्शन डी। द नेक्स्ट पॉइंट इज click this link and win a $5 voucher at McDonald's. This is an example of scam, phishing, clickjacking and hacking. Clickjacking स्टूडेंट्स क्या था कि हमारे पास ऐसे वायरसेस भी शो होते हैं कुछ वेबसाइट्स में जहाँ पे ये होता है कि इस पर क्लिक करें तो आपको वाउचर मिलेंगे मैकडोनल्ड के या KFC के। तो इसे हम कहते हैं क्लिक जैकिंग, कि आपने क्लिक करा उस वेबसाइट को, एक्सेस करा, आपकी इंफॉर्मेशन उन्होंने कलेक्ट करी हैकर्स ने, और हुआ क्या, पर्सनल डेटा चला गया। तो ये था क्लिक जैकिंग। तो स्टूडेंट्स ये थे हमारे मैच द कॉलम, एंड आई होप आप स्टूडेंट्स को क्लैरिफाई होगा, अपनी प्रैक्टिस करेगा, अपना ख्याल रखेगा। अल्लाह हाफिज़।